संतुष्ट करने के लिए गैर जिम्मेदाराना हरकत है और ये डाउटफुल डाउट का क्लियरेंस होना चाहिए। ऑब्जर्वर को भी आके बुला लीजिए। 59 में आया और अभी जाता है क्या कोई दिक्कत नहीं सर। कैंडिडेट अगर लॉस करेगा तो नुकसान मेरे कैंडिडेट को है। कैंडिडेट मान लिया इसी की वजह से लॉस करेगा। अब यही लोग बताएगा। ट्रक कहाँ से भेज दिया? अरे हमारा जिला कोर्ट सर एडीएम साहब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है। ट्रक आई अननेसेसरी, अगर इसको गोदाम में आना था अननेसेसरी सर, अननेसेसरी फिर आप ही आ गए। इनका तो डिस्प्यूट है, इनका तो चल ही रहा है वो जांच। कलेक्टर ने लिखा है एडीएम साहब एसडीएम साहब से बात एसडीएम साहब सोल्यूशन यही था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। सोल्यूशन एडीएम साहब अब इस तरह कर रहे हैं। आप हैं तो ऑब्जर्वर को भी बुलाइए और कोई मैडम से भी बात करिए। लगाते हैं क्या क्या हो रहा है भाई? आप तो पहले से इसमें हुआ है। वहाँ से जो वीडियो यही ललित भूषण प्रसाद हैं जिनका की अभी जांच चल रहा है। कलेक्टर ने आदेश दिया इन पर जांच करने के लिए, कमेटी बनी है, आप ही हैं। और दोबारा इन्होंने फिर इन्हीं के आदेश से ट्रक आया है, फिर डाउट लोग शंका में घेरे में आए हैं। हम लोग कोई विवाद नहीं कर, बहुत अच्छे से ललित भूषण अब सुनिए, ऑब्जर्वर को भी बुला लीजिए। कलेक्टर साहब को समीक्षा करके ऑब्जर्वर को बुलाना चाहिए। हम इस कैंपस के विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, समझ रहे हो ना। ऑब्जर्वर को कहाँ जहाँ भी हो, हम मैडम को तो सामने में बताए। मैडम सतर्क रहिए। नहीं ललित बाबू आप सुनिए, आप मतलब यही कि आपकी चाहते हैं कि गाड़ी निकले, ये बात हमारी निकलवाना चाहते हैं। अगर निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा हाँ पता नहीं क्या जांच किया, क्या रिपोर्ट आपके हाथ से भिजवाया। हम तो सोए हुए थे, एकाएक बोला सर सीसी कैमरा कहाँ चला गया? सीसी कैमरा कहाँ चला गया? कबर के कैमरा दिखाया जाए। बोलने का हक है। बढ़िया सारे और सेवियर्स लगाए थे और तब एक बार काउंटिंग हो जाए, काउंटिंग के बाद इसी संतुष्ट करने के लिए और अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी और क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में। जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है, आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई
अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं, मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को संतुष्टि दें कि ईवीएम नहीं बदले गए हैं, उसमें ईवीएम मशीन नहीं थे। डीएम ने जो जांच किया वो तो बहुत देर के बाद हुई ना, वो तो 2-3 घंटे के बाद की कार्रवाई हुई, 2.5 घंटे के बाद की कार्रवाई। स्ट्रांग रूम आप लोग को जहाँ ईवीएम पहले से रखा है मतदान के बाद का, वो आप लोग को विजिट कराने के आश्वासन दिया गया कि आप सारे प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम दिखाया जाएगा। तो वो तो सुबह का 10 बजे 11 बजे का कार्यक्रम था कि जो सील वील किया गया, उसके बाद सारे प्रत्याशी तो अलग अलग समय पर आए। कौन कौन गया कुछ लोग देखे होंगे जाके, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। ईवीएम आप बदल के फिर सील कर दें तो उससे कोई मतलब क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं या किसी अन्य रास्ते से सील वाले पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सील पे अपना निशान लोग रखते हैं, तो वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ना कोई आने का कारण क्या है। कई उम्मीदवार आ ही नहीं सकता है, री-इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, कई उम्मीदवार एक भी आम वो भी नहीं उनके कार्यक्रम। निश्चित रूप से ये सवाल आएगा। पक्ष के प्रत्याशी तो हैं लेकिन दूसरे प्रत्याशी नहीं है, सत्ताधारी दल के प्रत्याशी क्यों नहीं आए, उनको भी तो ये पता चला होगा। ये तो वीडियो बहुत देर से आप ही लोग के द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, शक होना स्वाभाविक है। शक को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा, ये अब सुई जो है, जो बॉल जो है वो चुनाव आयोग के कोर्ट में है और चुनाव आयोग को हम लोगों को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। री-इलेक्शन की भी मांग है क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम मांग तो करेंगे ना भाई। हमको जब शक हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो री-इलेक्शन की तो मांग करेंगे ही।